चलिए, तो कल हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा। ब्लड के बारे में तो चलिए, कल हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा था कि ब्लड दो प्रकार के होते हैं, एक तरल और एक ठोस। अब ब्लड को क्लोटियल कहा जाता है, ठोस और द्रव के मिश्रण के चलते आप लोगों ने पढ़ा था। तरल में हम लोगों ने प्लाज्मा पढ़ लिया था, ठीक है। अब इस ठोस वाले सेक्शन को हम लोग पढ़ेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट PLATLETES, ठीक है। और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आरबीसी से शुरुआत करते हैं कि आरबीसी क्या होता है, ठीक है। आरबीसी क्या होता है, आरबीसी से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। तो अब चलिए, आरबीसी के बारे में कुछ हम लोग बेसिक बातें जानते हैं, कुछ बातें तो आप लोगों ने कल ही जान लिया। अब आरबीसी को कहते हैं रेड बोन सेल, ठीक है। इसका जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। इनका रंग लाल होता है, ये बात आप लोगों को पता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण इनका रंग क्या होता है? लाल होता है, ये बात आप लोगों को पता है, ठीक है। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आगे बात समझना, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब आरबीसी का ये निर्माण स्थल तो अस्थि मज्जा हो गया। इनकी मृत्यु जहां होती है उसे लीवर कहा जाता है। इनकी मृत्यु होती है लीवर में। और कब्रिस्तान जो होता है आरबीसी का, कहाँ होता है मेरे भाई? आरबीसी का कब्रिस्तान जो होता है कहाँ होता है? स्प्लीन पलीहा में। कहाँ होता है? पलीहा, ठीक है। अब आरबीसी की कमी से कौन रोग होती है? तो इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया। इसकी अधिकता से कौन रोग होता है भाई? इसकी अधिकता से होता है पोलीसाइथेमिया। कौन रोग होता है? अधिकता से होता है पोलीसाइथेमिया, कमी से होती है एनीमिया। इसमें इसकी कमी कैसे दूर की जा सकती है? तो B6, B9 और B12 विटामिन से। ये कहाँ मिलता है? तो हरी पत्तीदार सब्जियों में। हरी पत्तीदार सब्जी, सेब और आपको अगर बात करें तो दूध, ठीक है। अब बात आती है कि इसकी खोज कौन किए थे? तो खोज किए थे आरबीसी का, कौन किए थे? लीवेनहॉफ। कौन किए थे? लीवेनहॉफ, ठीक है। अब बात आती है कि इसकी खोज लीवेनहॉफ के द्वारा किया गया था। इसकी संख्या कितनी होती है? तो मेल की अगर हम बात करें तो मेल में होता है 4.5 से 5.5 मिलियन, ठीक है, आरबीसी की संख्या, ठीक है। अब बात आती है कि फीमेल में कितना होता है? तो आधा घटा दीजिए, 4 से 5 मिलियन। बच्चों में जो नवजात शिशु होते हैं, जो भ्रूण में होता है, जो मां के गर्भ में होता है, उसमें 5 से 6 मिलियन होता है। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में आरबीसी से नहीं आएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसे ले लीजिए और फिर हम लोग डब्ल्यूबीसी में चलेंगे। देखिए, आरबीसी का नाम रेड बोन सेल, निर्माण अस्थि मज्जा, रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, मृत्यु स्थल लीवर, कब्रिस्तान इसका प्लीहा जिसे स्प्लीन कहा जाता है, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, इसकी अधिकता से पोलीसाइथेमिया रोग होता है, B6, B9, B12 इसकी क्षतिपूर्ति करता है। ये कहाँ मिलता है? हरी पत्तीदार सब्जी, सेब, दूध, ठीक है। इसकी खोज लीवेनहॉफ के द्वारा किया गया था। मेल में 4.5 से 5.5 मिलियन होता है,
फीमेल में 4 से 5 मिलियन होता है, और बच्चों में जो जो भ्रूण में होते हैं उसमें कितना होता है, 5 से 6 मिलियन। आगे बात समझ में, और स्क्रीन शॉट लिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमको दिखाई देता है कि नहीं आपके, तब ना आपको दिखाई देगा जी। हाँ चलिए ठीक है, 1 नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए अब बात आती है WBC। WBC के बारे में हम पढ़ेंगे। WBC क्या होता है? WBC, अब देखिए आरबीसी में कुछ बातें छूट गई थी। इनका जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, ठीक है। अब देखिए WBC व्हाइट बोन सेल, ठीक है, व्हाइट बोन सेल। WBC का पूरा नाम है व्हाइट बोन सेल, ऐसा लिखा है, नोट बोन, ठीक है। WBC इनका पूरा नाम है व्हाइट बोन सेल। इसके खोजकर्ता कौन थे भाई? खोजकर्ता थे, इनके खोजकर्ता थे अंद्रल और एडिसन, अंद्रल एंड एडिसन। अब उसके पहले कुछ नाम है मेरे भाई। एक वोट अंद्रल है, विलियम एडिसन है, इन्होंने 1874 ईस्वी में इसका खोज किया था। ये आपसे नहीं पूछेगा, खोज करता अंद्रल एडिसन याद कीजिए, उसमें लिवेनहॉक याद कीजिए, विलियम हार्वे वाला संचरण तंत्र याद कीजिए, ठीक है। जो कहने का मतलब अंग्रेजी का नाम हम लोग से पूरा का पूरा नहीं याद होता है। आगे बात समझ। अब खोजकर्ता के बाद बात आती है कि इसकी संख्या जो होती है अनिश्चित होती है। क्या होता है मेरे दोस्त? इसकी संख्या जो होता है अनिश्चित होता है। इसके जीवन काल की अगर बात की जाए तो देखिए जीवन काल में हमें बड़ा कंफ्यूजन है। हम जितना पढ़े हैं 5 से 7 दिन होता है, कहीं कहीं 4 से 6 दिन भी लिखा था। अब आज हम सुबह पढ़े हैं किताब में तो उसमें दिया है 10 से 13 दिन, ठीक है। अब एक और किताब में पढ़े तो उसमें दिया है 12 से 20 दिन। अब लेकिन हम एनसीईआरटी में 5 से 7 दिन पढ़े हैं, तो आप 5 से 7 दिन मान के चलिए, ठीक है। क्या करता है कि अगर इनका निर्माण की बात की जाए तो निर्माण जहां होता है अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में, ठीक है। इनका निर्माण कहां होता है मेरे भाई? अस्थि मज्जा में होता है। इनकी मृत्यु होती है ब्लड में, इनकी मृत्यु कहां होती है? ब्लड में, ठीक है। इनकी मृत्यु कहां होती है? ब्लड में। देखिए ये रंगहीन भी होता है, अनिश्चित होता है, उसके साथ साथ रंगहीन भी होता है। मृत्यु होती है इसकी ब्लड में। और कब्रिस्तान की अगर बात की जाए तो इसका कब्रिस्तान है लीवर। इसका कब्रिस्तान कहाँ है? उसका मृत्यु स्थल लीवर है। देखिए जैसे कब्रिस्तान क्या होता है? निर्माण कहीं हुआ, मृत्यु कहीं का किसी का हॉस्पिटल में होता है, किसी के घर पे होता है, सब लोग बक्सा जाता है जलने के लिए, कोई कहीं जाता है कोई कहीं जाता है। तो इसका जो कब्रिस्तान है जहां इसका झाड़ फूक मतलब नहीं अब दफनाया जाएगा वो लीवर है। और आरबीसी का कब्रिस्तान पलीहा है। आगे बात समझ। अब बात करते हैं कि WBC, यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब WBC होता है 2 प्रकार का। WBC क्या होता है? चूंकि हम आप लोगों को बहुत अधिक समझाने का प्रयास इसलिए नहीं कर रहे हैं कि चाहते हैं कि कम समय में अधिक से अधिक बात आप लोगों को नोट करा दिया जाए, चूंकि एग्जाम सर पे है, ठीक है। अब WBC को 2 भागों में बांटा गया है। एक कणिकामय जिसे बिरलोसाइट कहा जाता है, कणिकामय, एक होता है अकणिकामय, अकणिकामय, ठीक है। अब कणिकामय को 3 भागों में डिफाइन किया गया है। बासोफिल, इस्नोफिल, इस्नोफिल लिख देते हैं इसे, इस्नोफिल, और न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। देखिए आप इसको याद कीजिए, BEN क्या होता है? बी से बासोफिल का नाम चालू होगा, ई से स्नोफिल का नाम चालू होगा, एन से न्यूट्रोफिल का नाम आपका शुरुआत होगा। अकणिकामय 2 प्रकार का होता है। अकणिकामय 2 प्रकार का होता है, मोनोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब देखिए बासोफिल जो होता है आपको धूल कण से रक्षा करता है,
बासोफिल क्या करता है, आपको बासोफिल और इस्नोफिल जो होता है, बासोफिल बी और ई जो होता है, बासोफिल और इस्नोफिल आपको निर्जीव चीजों से रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है? निर्जीव चीजों से आपको रक्षा करता है। कौन? बासोफिल और इस्नोफिल। और न्यूट्रोफिल जो है आपको सजीव से रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है? सजीव से रक्षा करता है। ठीक है, सजीव से जैसे कहने का मतलब, सजीव से कहने का मतलब जैसे बैक्टीरिया। ठीक है, आ गई बात यहाँ पे समझ में। जीवाणु, लेकिन ये वायरस से रक्षा नहीं करता है, ये वायरस से रक्षा नहीं करता है। आ गई बात समझ में, ये वायरस से रक्षा नहीं करता है, ये निर्जीव से रक्षा करता है, जो बाहर से धूल कण आता है, बासोफिल और इस्नोफिल। अब देखिए यहाँ एक बासोफिल, यहाँ रह दीजिए, बासोफिल और इस्नोफिल आपको निर्जीव से रक्षा करता है, और न्यूट्रोफिल जो है सजीव से रक्षा करता है, लेकिन सजीव में बैक्टीरिया से रक्षा करता है और जीवाणु से। ठीक है, ये वायरस से रक्षा नहीं करता है। हाँ, जो आपका न्यूट्रोफिल है। आगे बात समझ में। अब यहाँ जो है, यहाँ मोनोसाइट को हम क्या करेंगे मेरे भाई, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, अब ये जो मोनोसाइट है ये भी आपका सजीव से रक्षा करता है। अब लिम्फोसाइट में एक सेल होता है बीटा सेल, और एक होता है टी सेल। अब बीटा सेल क्या करता है, जो बाहर से वायरस आता है उसकी रक्षा करता है, और लिम्फोसाइट क्या करता है, जो अंदर आपके वायरस आ गए हैं उससे लड़ता है, जो मतलब कोशिका बढ़ जाता है। ठीक है, सेल डिवीजन बढ़ जाता है, उससे आपका टी सेल रक्षा करता है। जैसे कैंसर में टी सेल काम करेगा। ठीक है, अब बाहर से जो वायरस आपके शरीर में आता है उससे रक्षा बीटा सेल मतलब बी सेल करता है। लिम्फोसाइट को दो भागों में बांटा गया है, बी सेल और टी सेल। आ गई बात समझ में। अब WBC कणिकामय अकणिकामय दो भागों में विभाजित किया जाता है। अब WBC की संख्या अगर बढ़ेगा तो आपको रोग होगा ल्यूकेमिया। कौन रोग होता है भाई? अगर WBC की संख्या बढ़ेगा तो इससे रोग होता है ल्यूकेमिया, जिसे ही कहा जाता है कैंसर। क्या कहा जाता है? कैंसर। अब एक बात और हमको याद है कि WBC के कमी से जो रोग होता है ना, जो WBC की कमी से रोग होता है उसे ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इधर लिख लेते हैं, उसे ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। और जो अधिकता से रोग होता है उसे थ्रोम्बोबाइटोपेनिया कहा जाता है। थ्रोम्बोबाइटोपेनिया। ल्यूकोपेनिया जो WBC के कमी से रोग होता है, और WBC की अधिकता से थ्रोम्बोबाइटोपेनिया रोग होता है, थ्रोम्बोबाइटोपेनिया। और अगर WBC की संख्या बढ़ जाए तो उससे आपका ल्यूकेमिया मतलब कैंसर होता है। ठीक है, WBC के बढ़ने से अगर संख्या इसका बढ़ जाए तो कौन रोग होता है? कैंसर रोग होता है। यहाँ तक आपको अगर WBC और RBC समझ में आ गई है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो सकता है कि एक दिन इसको और अच्छे तरीके से हम आपको बताएं, चूंकि जानते हैं बोर्ड देखिए। ठीक है, याद नहीं पड़ता है, अब पीडीएफ बता देता हूँ। ठीक है।